दोस्तों आज हम आपको भारत के ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जहां से करीब 1000 साल पहले लोगों ने पानी की तलाश में जमीन की खुदाई शुरू की। उनका मकसद था जमीन से पीने लायक पानी निकालना, लेकिन उन्हें जमीन की खुदाई में उन्हें एक रहस्यमय चीज मिली जिसे देखकर सबके होश उड़ गए थे। जब वे खुदाई करते करते 30 फीट नीचे पहुंचे तब अचानक उन्हें अजीबोगरीब एक बक्सा मिला जिसके ऊपर लिखा था बर्बरीक। जानकर आप चौंक जाएंगे कि इस बक्से के अंदर महाभारत काल के बर्बरीक का सिर रखा था। आप हैरान हो गए होंगे, पर दोस्तों ये सच्ची घटना है। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज हम बात करेंगे भारत के चमत्कारिक व रहस्यमयी खाटू श्याम मंदिर की, जहां रखा है बर्बरीक का असली मस्तक। तो दोस्तों जब ये बक्सा मिला तब खुदाई कर रहे मजदूर इसे लेकर उस समय के राजा रूप सिंह के पास पहुंचे और पूरी घटना बताई। उस समय राजा को कुछ भी समझ नहीं आया और तब वहां एक ब्राह्मण पहुंचे और बर्बरीक के बारे में राजा को बताया। दोस्तों बर्बरीक का सिर जिस मंदिर में स्थित है उस मंदिर का नाम है खाटू श्याम मंदिर। बर्बरीक घटोत्कच व नाग कन्या मौरवी के पुत्र हैं। बर्बरीक एक महान योद्धा थे। उन्होंने शिव की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और वरदान में 3 बाण प्राप्त किए। जब महाभारत के युद्ध के बारे में उन्हें पता चला तो उनकी भी इस युद्ध में शामिल होने की इच्छा हुई। युद्ध में जाने से पहले जब वे अपनी मां से आशीर्वाद लेने पहुंचे तो उन्होंने अपनी मां को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया। खाटू श्याम मंदिर का तो नारा ही है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। श्री कृष्ण जानते थे युद्ध में हार तो कौरवों की ही होगी और अगर इसने हारते हुए कौरवों का साथ दिया तो युद्ध उनके पक्ष में चला जाएगा। इसलिए उन्हें रोकने के लिए श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धरा। श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक से दान की इच्छा व्यक्त की। बर्बरीक वीर होने के साथ दयालु भी थे, इसलिए उन्होंने ब्राह्मण को दान देने का वचन दे दिया। श्री कृष्ण ने उनसे शीश का दान मांगा। वीर बर्बरीक अचंभित हो गए लेकिन अपने वचन पर अडिग रहे। वे समझ चुके थे कि एक साधारण ब्राह्मण इस तरह का दान नहीं मांग सकता है। ब्राह्मण ने उन्हें वास्तविक रूप में आने की प्रार्थना की। ये सुनकर श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ गए और बर्बरीक के शीश दान मांगने का कारण भी उन्हें बताया। बर्बरीक ने उनसे प्रार्थना की कि अंत तक वह इस युद्ध को देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के इस बलिदान से प्रसन्न होकर उन्हें सर्वश्रेष्ठ वीर की उपाधि दी। उनके शीश को युद्ध भूमि के पास एक पहाड़ी पर रख दिया गया जहां से वे पूरे युद्ध को देख सकते थे। युद्ध समाप्त होने पर पांडवों में आपस में विवाद होने लगा कि युद्ध में विजय का श्रेय किसे मिलना चाहिए। इस विवाद को सुलझाने के लिए श्री कृष्ण ने कहा, बर्बरीक ने पूरा युद्ध देखा है, उनसे बेहतर निर्णायक और कोई नहीं हो सकता। इस बात से सभी सहमत हो गए और सभी बर्बरीक के शीश के पास पहुंचे। बर्बरीक ने कहा इस युद्ध में उन्हें केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही नजर आ रहा था जो शत्रुओं का संहार कर रहा था। उन्होंने युद्ध विजय का श्रेय श्री कृष्ण को दिया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के महान बलिदान से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वे उनके नाम श्याम नाम से पूजे जाएंगे। बर्बरीक के शीश का खाटू श्याम नगर में दफनाया गया। वर्तमान में राजस्थान के सीकर जिले में पड़ता है खाटू श्याम मंदिर। खुदाई के दौरान यहाँ से शीश प्रकट हुआ जिसे मंदिर में पुजारी के सुपुर्द कर दिया गया। एक दिन वहाँ के राजा रूप सिंह को सपना आया जिसमें शीश वाले स्थान पर मंदिर निर्माण के लिए प्रेरित किया गया। फिर खाटू के राजा ने यहाँ मंदिर बनवाकर शीश स्थापित किया। दोस्तों आज जो भी खाटू श्याम मंदिर जाता है वो खाली हाथ वापस नहीं आता है, हारने वाला भी जीत जाता है। इसलिए कहते हैं हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। तो दोस्तों खाटू श्याम जी की ये जानकारी आपको कैसी लगी? जब भी हम खाटू श्याम मंदिर जाते हैं तो वहाँ पर स्थित श्याम कुंड में ज़रूर हमें दर्शन करने चाहिए और उस पानी से हमें अपने हाथ पैर को धोना चाहिए। इससे हमारी स्किन की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो जय श्री श्याम दोस्तों।